इस बदलाव के लिए सभी पार्टियां गठबंधनों की एकजुटता बहुत जरूरी ताकि सभी जनता खुश रहे। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पाल सिंह भारतीय जनजागृति पार्टी बीजेजेपी द्वारा आज मथुरा जिले के छाता कस्बे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बड़ी दूर दराज से आए हुए अन्य पार्टी दलों के द्वारा भी सहभागिता की गई। जन जागृति पार्टी के संस्थापक संत युवराज एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पाल के द्वारा ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन को अपना समर्थन पूर्ण दिया और बताया कि यह पार्टी समाज हित समाज उत्थान के लिए बहुत बड़ी तरीके से काम कर रही है, जिसे आज समर्थन दिया गया है ताकि हम सभी की 2024 में पूर्ण बहुमत वाली अच्छी सरकार बने। अच्छी सरकार के द्वारा नागरिकों को अच्छी सुख सुविधा प्रदान करने के लिए इस बैठक में विचार विमर्श किए गए। ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन लगातार जनता के हित में अच्छे कार्य कर रही है ताकि दबे हुए व्यक्तियों को भी मौका मिले। सभी सरकार जनता के साथ छलावा करती हैं, जनता उनके लिए कई वादों से पूरी तरह दुखी रहती है। जनता की कोई भी सुनवाई नहीं होती है, सभी अपने घोषणा पत्रों को भूल जाते हैं। हम पूरी तरह से देश में परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए सभी को एकजुट होकर समाज विरोधियों से मजबूती से साथ लड़ना होगा ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मौका मिल सके। इस दौरान सभी पार्टी दलों के कार्यकर्ता अध्यक्षों के द्वारा अपने अपने विचार प्रकट किए गए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पाल सिंह के द्वारा सभी आगंतुकों का माला दुपट्टा पहनाकर जोरदार स्वागत हुआ। स्थानीय पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। तो छाता में मथुरा में ये मीटिंग हुई है। ये मीटिंग भारतीय जन जागृति पार्टी के बैनर तले हुई है, परंतु इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ये ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन जो ये विमल कुमार सक्सेना जी हैं और मेरे साथ में जगजीवन राम शर्मा जी हैं और श्रीमान जो कि सोहन लाल जी हैं। तो ये पंजाब से हैं। तो ये जो कि ऑल इंडिया जो कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके विचार हमें बहुत अच्छे लगे। इनके साथ में लगभग इस समय 35-40 पार्टियां हैं और लगभग 45 पार्टियां हम दे रहे हैं। तो एक महागठबंधन बन रहा है भारत में लोकसभा के लिए, और उसके लिए आज अजय पाल जो कि जादौन जी ने, जो भारतीय जनजागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये विशेष मीटिंग रखी है। तो ये मीटिंग हर महीने में कहीं ना कहीं देश में रहती है, तो हम इनके साथ में हैं और इस गठबंधन के साथ में हैं। और ये भारत का तीसरा महामोर्चा है, महागठबंधन है, जो भारत को एक स्वच्छ राजनीतिक देने की तैयारी कर रहा है। क्या कुछ अच्छे विचार निकल के आए हैं? नहीं, यहाँ बहुत अच्छे विचार तो हैं। गरीब से गरीब भी चुनाव लड़ सकता है जो योग्य होगा। जो इसमें हमारे साथ में लगभग जो कि डेमोक्रेसी पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन के जितने भी जो उनसे संगठन जुड़े हुए हैं, पार्टियां जुड़ी हुई हैं, लगभग जो कि अभी तो लगभग 35-40 पार्टियां हैं, पर 45 के लगभग हम और देंगे। तो ये लगभग हम इसे 90-95 पार्टियां होंगी। तो वो सब मिल करके हेल्प करेंगी सबका, धन से भी तन से भी, और प्रचार करेंगी। जहां प्रत्याशी अच्छे दिखाई पड़ेंगे कि वो समाज को सुधार सकते हैं और लोकसभा में पहुंचने में आसान है, तो सभी पार्टियां मिलकर के उनको पूरा सहयोग करेंगी। ये संगठन यही काम कर रहा है। पार्टी जोड़ के राजनीति में जाने का विचार तो नहीं है? नहीं, तो ये तो राजनीतिक पार्टी है और इसमें तो सत्ता में आने की, सत्ता की दौड़ है। इसमें हम भी चाहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री बने, हम भी देश के लिए आगे बढ़ाएं। जो आज महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और वायदे जो कि गलत किए जाते हैं। दूसरी बात क्या, आज की राजनीति में हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान की ये बातें हटा दीजिए, तो आज विकास के मुद्दे नहीं हैं। यदि कोई उनसे पूछता है आज के राजनीतिक लोगों से कि आप नौकरी के विषय में कोई चर्चा करो, बेरोजगारी रोजगार के विषय में चर्चा करो, तो वो मुंह मोड़ लेते हैं। यदि कोई भी बात हो तो इसलिए क्या है, कोई विकास के मुद्दे तो है नहीं, केवल हिंदू मुसलमान की बात है, जाति बरादरी की बात है, ये सब बातें हैं। तो हो सकता है विदेश राजनीति अच्छी हो, परंतु आज की डेट के अंतर्गत में उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। भाजपा एक मुद्दा विहीन पार्टी है इस कारण से, परंतु लोगों के पास विकल्प नहीं है, ये बात वो खुद कहते हैं। और इसीलिए हमने विकल्प निकाला है और अब की बार सत्ता
हमारे इस संगठन की महासंगठन तीसरे मोर्चे की सरकार आएगी भारत में। 2024 नजदीक आने वाली है, कितनी मजबूत है आपकी पार्टी अब आप समझ लीजिए, यहाँ 90-95 पार्टियाँ एक साथ इकट्ठी होकर के चुनाव लड़ेंगी, तो ना तो प्रत्याशी के पास धन की कमी रहेगी, ना जो कि जनता की कमी रहेगी, ना वोटों की कमी होगी। और जीतने के लिए इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है। 90-95 पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हर एक पर भी ध्यान देंगे। जो प्रत्याशी आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा उसको पूरा योगदान करेंगे और हर स्थिति से जीत हासिल करेंगे। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और इसमें भी आपकी पार्टी की नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा कर रही है। इसमें हो सकता है साहब महासंगठन कोई सहयोग करे ना करे, उस विषय में चर्चा होगी, पर लोकसभा में निश्चित हो गया है महासंगठन तीसरे मोर्चे के द्वारा हम जो कि अपनी पूरी पार्टियों को उतार रहे हैं। किसको कितनी सीट मिलेंगी ये बंटवारा बाद में होगा। जहां अच्छे योग्य प्रत्याशी होंगे उनके साथ ये महासंगठन खड़ा रहेगा। क्या उद्देश्य है ये बैठक का उद्देश्य ये है कि हमारी जो पार्टी लेस डेमोक्रेसी के नाम से जो संगठन है, इस संगठन के अंदर लगभग 40-45 पार्टियां सब इकट्ठी होकर इनका समर्थन कर रही हैं और लगभग 50 पार्टियों से और बात चल रही है। वो सभी एक मत होकर पार्टी लेस डेमोक्रेसी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। और हमारी पार्टी लेस डेमोक्रेसी के जो नियम हैं वो पहले सब बता चुके हैं और बता रहा हूँ। हमारे इस संगठन के बैनर तले जो प्रत्याशी होंगे न भ्रष्टाचारी होंगे, न बेईमान होंगे, न वो ये जो मुजरिम होंगे, कोई ऐसा वो नहीं होगा। बिल्कुल स्वस्थ छवि के और पब्लिक में से ही होंगे। कोई कोठियों में बैठ के मीटिंग नहीं होगी, आम पब्लिक के बीच में बैठ के मीटिंग होगी, उन्हीं में से प्रत्याशी निकाले जाएंगे। तो क्या कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं आप? पूरा ही बदलाव लाना चाह रहे हैं। अब तक जो पार्टी आई हैं वो बिल्कुल कोई कुछ बोलती है, कोई कुछ बोलती है, अपनी बातों पर कोई खरी नहीं उतरती है और सब के सब ऐसे ही हैं। कोई महंगाई भगाता है, कोई कुछ भगाता है, कोई ठीक ठाक नहीं है। तो हमारी जो संगठन के बैनर तले चुनाव लड़ेगी पार्टी, वो सब उनके प्रत्याशी जनता में से ही होंगे और जनता ही चुनाव लड़ाएगी, जनता में रहेंगे। कितने राज्यों में मजबूत पकड़ बना चुकी है पार्टी आपकी? लगभग सभी प्रदेशों में हमारा संगठन काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीक़ा से स्पीड पकड़ रहा है। तो 2024 नजदीक आने वाली है, कितनी मजबूत है? 2024 में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हम सत्ता में आएंगे। तो आखिर आपको संगठन की जरूरत क्यों पड़ी है आपको? दुनिया के उसको देख के पब्लिक की आवाज़ है, पब्लिक परेशान है, पब्लिक डेली कहती है हमारे जो आदमी हैं सभी कोठरी बैठने वाले नहीं हैं, सभी धरती पर काम करने वाले हैं। ये पब्लिक की आवाज़ उठा के लाए हैं यहाँ तक। क्या कुछ परेशानी आ रही है जमीन स्तर के लोगों को? सभी परेशान है, एक लंग से परेशान है, कोई सुखी नहीं है। कोई महंगाई से परेशान है, कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई अत्याचार से परेशान है, कोई थाने तहसील के जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है उससे परेशान है। कोई पब्लिक सुखी नहीं है। यूपी में तो राम राज्य है, कहीं कोई नहीं है, कैसे सब नहीं ऐसे ही मानते चल रहा आप? है। कैसे नहीं मानते? थाने जाके देखो, अभी पता पड़ जाएगा। आप एक हकीकत घटना के लिए भी पैसे दे के काम नहीं होगा, बिना पैसे दे कहीं भी चले आओ। तो आप क्या कुछ करेंगे फिर? हम बदलाव लाएंगे इसमें सब। जनता के लिए क्या? बिल्कुल जनता ही हर तरीका की, बिल्कुल हर काम जनता देखेगी। कोई दलाली वलाली थाने तहसील कुछ नहीं चलेगी, सब स्पष्ट काम होंगे एकदम। तो होगा नया बदलाव होगा? बिल्कुल 100% करके दिखाएंगे। होगा नहीं, करके दिखाएंगे। 24 में हो जाएगा? 24 में ही पूरे दमखम के साथ हैं हम। मेरा नाम विमल कुमार सक्सेना है और मैं ऑल इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन का संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक हूँ। तो आज जो ये मीटिंग की गई है छाता में, क्या कुछ उद्देश्य है? ये आप समझिए हमारे स्वामी जी संत युवराज जी हैं और इनके आशीर्वाद से एक ये महागठबंधन बन रहा है और इनके चरण की हमारे ऊपर कृपा है और एक मार्गदर्शन, एक सटीक मार्गदर्शन मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि राजनीति में बदलाव आए। ऐसा ना हो कि हम एक नई पार्टी खड़ी कर दें। पार्टियां बहुत हैं, 2,500-3 हज़ार पार्टियां हैं। क्या सारी चुनावों में दिखाई देती हैं? वही गिनी चुनी 2-4 पार्टियाँ होती हैं। हम वो झगड़ा कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ कहासुनी कर रही होती हैं और जनता को मूर्ख बना रही होती हैं। हर बार चुनाव आते हैं, हर बार जनता वोट देती है, हर बार सोचती है कि अब किसी कोई नया होगा, नया होकर रहेगा। लोग चेहरा बदल देते हैं, पार्टी बदल देते हैं, मगर जनता हर चुनावों के बाद ठगी सी रह जाती है। तो क्या तो- कुछ बदलाव ला रहे हैं आप? जी, हमारा ये कहना है अब राजनीति ना करो, अब राष्ट्रभक्ति करनी शुरू करो। अब राजनेता मत चुनो, अब जनसेवक चुनो। जनता को दबी कुचली, पीड़ित, शोषित, वंचित ना जाने कितने कितने बुरे शब्दों से पुकारते हैं।
तो वो जनता दबी कुचली पीड़ी शोषित मत कहो, जनता को राजा और मालिक समझो। हम ये थ्योरी लाना चाहते हैं, वो आएगी कैसे? क्योंकि जनता को ये बार बार ठगते हैं, ऐसे लोग लुभावन वायदे करते हैं। तो हमने कहा है जनता अब किसे नारा लगाएगी? शपथ पत्र दो, वोट लो। अर्थात जो कुछ आपने वायदे करने, जनता से झूठे वायदे मत करो, लिखित में करो और एफिडेविट पे करो, जिससे जनता आपको कानूनी रूप से फंसा सके। झूठे वादे किसने किए हैं? लगभग पार्टियां करती हैं। आप बताइए कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है वो कितना पूरा किया जाता है? क्या आप उसको कोर्ट में खड़ी कर सकते हैं किसी पार्टी को या किसी नेता को? क्योंकि बड़ा मानना है उस चुनाव घोषणा पत्र पे किसी के साइन ही नहीं होते। वो पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र होता है, किसी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती। इसलिए कुछ वायदे तो कर दिए जाते हैं और अधिकतर वायदे अधूरे रह जाते हैं। हमारा आपके से मानना है कि कुछ ऐसी नई चीज़ें लाओ कि जिससे जनता का भला हो। जनता का भला कैसे होगा? कोई नेता तो राजनेता बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन जाता, कोई मंत्री बन जाता, कोई कुछ बन जाता है। जनता तो वहीं की वहीं है। जनता तो उन्हीं परेशानियों से पहले जूझ रही थी, उसी से अब जूझ रही। वही बेरोजगारी, वही महंगाई, वही शिक्षा है ना, बेरोजगारी बुरी तरह से। तो परेशानियां इतनी आपने देख लिया कोरोना में क्या किस कदर हाल हुआ। ये लोग चुनावों में वोट लेने के लिए तो टेंट लगाते हैं। क्या इन पार्टियों ने चुनाव वोट लेने के लिए क्या अस्पतालों के बाहर टेंट लगाए कि भाई लोगों को किस तरह की सुविधा चाहिए? लोगों को सांस के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, दवाई नहीं मिल रही थी, तो किसकी जिम्मेदारी? सबने पल्ला झाड़ दिया कि ये तो कोरोना है, लोग मारे जाएंगे। मर गए लोग। क्योंकि आपने मुझे एक उदाहरण बताइए कि कोई एक नेता मारा गया इस कोरोना में? अगर कोरोना पूरी जनता के लिए था तो नेता क्यों नहीं मरा? क्या जनता दुखी है? जनता वास्तव में दुखी है। वो दुख